फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 1929 की आर्थिक मंदी के कारण, परिणाम, इसके अलावा इसके भारत पर क्या प्रभाव पड़े, फिर अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। या तो कारण पूछे या परिणाम, या फिर भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, या फिर अमेरिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अवश्य ही लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न होगा 1929 के आर्थिक मंदी के कारण और परिणाम। तो चलिए इसके कारण और परिणाम के बारे में जानते हैं। 1929 के आर्थिक मंदी, जिसे महामंदी या ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, के कारण कुछ निम्न है। जैसे पहला कारण है शेयर बाजार का पतन। इसमें अक्टूबर 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार बुरी तरह गिर गया, निवेशकों का भरोसा टूटा और भारी पैमाने पर बिकवाली हुई। दूसरा कारण अत्यधिक उत्पादन। कृषि और उद्योगों में उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन मांग कम हो गई थी। कीमतें गिरती चली गई, व्यापार घाटे में चला गया। दूसरा, बैंकिंग तंत्र की कमजोरी। बैंक पर्याप्त सुरक्षित नहीं थे, लोग घबराकर पैसे निकालने लगे, कई बैंक दिवालिया हो गए। अगला कारण अंतर्राष्ट्रीय ऋण और व्यापार समस्याएं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोपीय देशों को भारी कर्ज दिया था, लेकिन जब अमेरिका में मंदी आ गई तो उसने पैसा वापस मांगे, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई। और अगला कारण आय में असमानता। अमीर और गरीब के बीच बहुत ज़्यादा अंतर था, आम जनता के पास खरीदने के लिए शक्ति नहीं थी। अगला कारण सरकारी नीतियों में गलतियाँ। अमेरिकी सरकार ने आयात पर भारी टैरिफ लगा दिया, बोले तो शुल्क लगा दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बिगड़ गया। इसके परिणाम क्या हुए? तो परिणाम में लिखेंगे हम भारी बेरोजगारी, लाखों लोग नौकरी खो बैठे। अमेरिका में बेरोजगारी दर 25% तक पहुंच गई। दूसरा परिणाम गरीबी और भूखमरी। कई लोग झोपड़पट्टियों में रहने लगे, भोजन के लिए लाइनें लगनी पड़ी। और अगला विश्व अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा। यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया तक मंदी फैल गई। जर्मनी जैसे अर्थव्यवस्थाओं पर भारी दबाव पड़ा, जिससे आगे चलकर नाजीवाद का उदय हुआ। अगला प्रभाव राजनीतिक अस्थिरता। कई देशों में राजनीतिक आंदोलन और क्रांतियाँ हुई। चरमपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा मिला, जैसे फांसीवाद और नाजीवाद। सुनते हैं नई नीतियों और सुधार। अमेरिका में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील कार्यक्रम शुरू किया। बैंकों, उद्योगों और कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रयास किए। और दूसरा प्रश्न जो है 1929 के आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ये तो पहले था कि अगर प्रश्न आ जाए कि 1929 के आर्थिक मंदी के कारण और परिणाम की विवेचना करे या उल्लेख करे, तो आपको इतना लिखना है। लेकिन अगर स्पेशल भारत के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो ये हम ध्यान रखेंगे 1929 के आर्थिक मंदी का भारत पर प्रभाव। 1929 में अमेरिका में शुरू हुई महान आर्थिक मंदी का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। उस समय भारत ब्रिटिश उपनिवेश था, इसलिए मंदी के प्रभाव भी गहरे थे। इसके मुख्य प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला प्रभाव में कृषि पर प्रभाव। भारत मुख्यतः कृषि प्रधान देश था। वैश्विक स्तर पर कच्चे माल जैसे कपास, जूट, चाय की कीमतें बहुत गिर गई। किसानों को उनके उत्पादों के लिए बहुत कम दाम मिलने लगे, जिससे वे भारी कर्ज में डूब गए। दूसरा प्रभाव व्यापार और उद्योग पर प्रभाव पड़ा। निर्यात घट गया,
खासकर कपास, जूट और चाय का। ब्रिटेन और अन्य देशों में मांग कम होने से भारतीय व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। व्यापारिक उद्योगों के साथ साथ छोटे उद्योग भी संकट में आ गए, छा गए या आगे ये लिखना है। बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि। किसानों की आय घटने से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी बढ़ी। शहरी क्षेत्रों में भी नौकरियों में कटौती होने लगी, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बढ़ा, क्योंकि सरकार ने राहत कार्यों की बजाय करों में बढ़ोतरी कर दी, कर को बढ़ा दिया। आर्थिक संकट ने स्वतंत्रता आंदोलन को और बल दिया, क्योंकि लोगों ने आर्थिक शोषण को आज़ादी से जोड़ा। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलनों जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन समर्थन मिला। मुद्रास्फीति और करों का बोझ। सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए करों में वृद्धि कर दी, जबकि आम जनता पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। इससे जनता में गहरा असंतोष फैल गया। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। 1929 के आर्थिक मंदी का अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रभाव में देखिए, व्यापार और उद्योग का पतन हुआ। शेयर बाजार के ध्वंस, जो स्टॉक मार्केट था वो ध्वंस हो गया के बाद हजारों कंपनियां दिवालिया हो गई। उत्पादन स्तर बहुत गिर गया और फैक्ट्रियां बंद होने लगी। बेरोजगारी में भारी वृद्धि। 1933 तक अमेरिका में बेरोजगारी दर लगभग 25% तक पहुंच गई। लाखों लोग अपनी नौकरियां खो बैठे और गरीबों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ। अगला प्रभाव है बैंकिंग प्रणाली का संकट। हजारों बैंक दिवालिया हो गए और लोगों की जमा पूंजी डूब गई। बैंकिंग सिस्टम पर लोगों का भरोसा लगभग खत्म हो गया था। अगला प्रभाव कृषि क्षेत्र पर है। कृषि क्षेत्र पर प्रभाव। फसल की कीमतें गिरने से किसान भारी कर्ज में डूब गए। डस्ट बाउल जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने भी किसानों की हालत और बिगाड़ दी। गरीबी और सामाजिक संकट। भोजन, कपड़े और मकान जैसी बुनियादी जरूरतें भी बहुत से लोगों के लिए दुर्लभ हो गई। शहरों में झोपड़पट्टियां बसने लगी, जहां बेघर लोग रहते थे। राजनीतिक प्रभाव। लोगों का तात्कालीन सरकार पर विश्वास कम हुआ। 1932 के चुनाव में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील कार्यक्रम के वादे पर जीत हासिल की, जिससे सरकार ने अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने की कोशिश शुरू की। अगला प्रभाव मानसिक और सामाजिक प्रभाव था। निराशा, अवसाद, आत्महत्याओं की दर बढ़ गई। अमेरिका के सामाजिक ताने बाने पर गहरा असर पड़ा। पारिवारिक जीवन और समुदाय में तनाव बढ़ा। तो इस तरह से हम 1929 के आर्थिक मंदी से संबंधित प्रश्नों का उत्तर जाने। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।